एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। हम अपने रोजाना जीवन में भी देखें, हमें बहुत कामों का अभ्यास है। जिन कामों का हमें अभ्यास है हम वह तुरंत कर लेते हैं, जिनका अभ्यास नहीं है हम उन्हें करने में दिक्कत महसूस करते हैं। भजनों का गाना, संगीतज्ञ संगीत का अभ्यास करता है। लिखने को जो लिखारी होते हैं, लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उन्हें उनका अभ्यास है। गाड़ी चलाने का अभ्यास है। तो हर काम में अभ्यास है। और जब तक हमें साधना का अभ्यास नहीं होगा, साधना करने की आदत निर्मित नहीं होगी, हम अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब अंतिम युद्ध हुआ तो गौरी ने छल के साथ पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र जो कि कवि और दरबारी थे चंदबरदाई को अपने साथ गजनी ले गया, अफगानिस्तान। वहां पर उसने चौहान को बहुत प्रताड़ित किया, यातनाएं दी और चौहान जी की दोनों आंखें निकालनी, उन्हें अंधा बना दिया। यह देखकर चंदबरदाई को बहुत बुरा लगा। उसने एक युक्ति लगाई, उसने ये नैरेटिव वहां पर फैला दिया कि चौहान जी शब्द भेदी बाण चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर गौरी करतब देखना चाहे तो वह दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होगी, वह तभी बाण चलाएंगे जब मैं कुछ कविता, कुछ पंक्ति का, कुछ शब्दों का उच्चारण करूंगा। तो निर्णय हुआ, करतब का स्थान और समय निश्चित हुआ। तो गौरी अपने सिंहासन पर बैठा, सभा लगी, सैनिक आए, लोग आए और चौहान जी को एक घंटे की ध्वनि सुनकर उस घंटे पर बाण चलाना था। और यह शब्द भेदी बाण अर्थात शब्द को सुनकर, किसी ध्वनि को सुनकर बाण चलाना। तो समय आ गया, चौहान जी के हाथ में धनुष बाण, घंटा बजाया गया, ध्वनि प्रस्फुटित हुई। तो चंदबरदाई ने बोला, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चौहान ने जैसे ही यह सुना, इस दोहे में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वह दूरी के मात्रक हैं, जो बता रहे हैं इस दिशा में इतनी दूरी पर गौरी बैठा है अर्थात सुल्तान बैठा है। जैसे ही यह शब्द सुने, चौहान जी ने बाण छोड़ा और वह सीधा गौरी की छाती पर लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतिहास बनता बनता किस मोड़ मुड़ गया? अभ्यास का परिणाम। अभ्यास था तो चौहान जी एक तरह से जीत गए। अगर अभ्यास ना होता, प्रैक्टिस ना होती, तो इतिहास क्या होता हम कल्पना कर सकते हैं। और हम भी एक इतिहास को जी रहे हैं। यह समय गुजरा, इतिहास की घटना बनी, हम इसको सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन जब आने वाली पीढ़ियां इस समय का जिक्र करेंगी, गुरुदेव के समय में यह जो परिस्थितियां निर्मित हैं, जिक्र करेंगी, इस इतिहास का जो बन रहा है और हम उसे जी रहे हैं, तो निर्भर हमारे ऊपर करता है हम किस श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। गुरुदेव के प्रिय सेवादार, प्रिय शिष्यों की श्रेणी में